हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैंने कुछ बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई है। ठीक है, तो इसमें इट्स अ मैराथन वीडियो, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो फॉर क्लास 11th मार्केटिंग। आई हैव कवर्ड ऑल द 5 यूनिट्स इन दिस वीडियो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जितने भी इसमें क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट आपका जो पेपर ये यूनिट है वो है इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। राइट, तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, ये वाला। कस्टमर्स आर स्मार्ट and they evaluate between benefits they acquire and the price they are paying for those benefits। तो आपको ये बेसिकली बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये है कस्टमर वैल्यू के ऊपर। और कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है कि जो भी टोटल के कस्टमर बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, इफ इट इज मोर देन टोटल कस्टमर कॉस्ट तो हम बोलते हैं कि द प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल फॉर द कस्टमर। राइट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन values, benefits the customer gain from the product and cost of obtaining the product। यानी जो benefits customer को products एक्वायर करने से मिलेंगे उसमें से हम माइनस कर देते हैं कि कितनी कस्टमर की कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट को परचेज करने में। दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर वैल्यू। ओके, नाउ इस तरह भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे दिया हुआ है ये तीन कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट आइडेंटिफाई करने। देखिए, वैसे आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में आपके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, देन सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। राइट, तो इन कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, तो अभी साथ साथ ये देखते हैं, इसी स्टेटमेंट्स के साथ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ड्यूटी ऑफ द बिजनेस डज नॉट एंड बाय जस्ट मीटिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पे किस चीज के ऊपर फोकस किया है, इसमें किया है कि बिजनेस का सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, कुछ और भी है। तो यहाँ पे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है जिसमें सिर्फ कस्टमर की नीड्स को तो किया ही जाता है सेटिस्फाई, लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट की बात भी ध्यान में रखी जाती है कि कंपनी की एक्टिविटीज ऐसे होनी चाहिए कि कस्टमर की नीड्स भी फुलफिल हो और सोसाइटीज को भी कोई हार्म ना पहुंचे। राइट, सो इट एनहेंसेस द कस्टमर एंड सोसाइटीज वेल बीइंग। सेकंड पे आते हैं, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड इट्स पार्टनर। तो यहाँ रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात की गई है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं कस्टमर के साथ। राइट, ओके। थर्ड आपको स्टेटमेंट क्या है, कस्टमर कैन बी कन्विंस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। कि इसमें ये सोचा जाता है कि कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है एंड दे कैन बी इन्फ्लुएंस टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोले थे बाकी कॉन्सेप्ट मैं अब बता देती हूँ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में तो बोला जाता है, राइट, तो मेरे ख्याल से आगे ये क्वेश्चन है मैं तभी एक्सप्लेन कर दूंगी, आई थिंक दैट विल बी बेटर, क्योंकि आगे भी है क्वेश्चन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अबाउट स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है, मार्केटिंग किन किन चीजों से डील करता है। तो मार्केटिंग इज नॉट merely confined to only goods and services। तो यहाँ पे मार्केटिंग डील्स विद गुड्स। तो गुड्स कौन सी, टेंजिबल, विच यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील। इट ऑल्सो डील्स विद सर्विसेज, ठीक है, विच आर intangible in nature, which you cannot touch, you cannot see, but you can only feel। जैसे एजुकेशन एक सर्विस है। देन एक्सपीरियंस, मार्केटिंग ऑल्सो डील्स विद द एक्सपीरियंस। जैसे वाटर पार्क में आप जाते हो तो आपको व्हाट डज मार्केटिंग देन प्रोवाइड, इट गिव्स यू एक्सपीरियंस।
ओके, प्लेसेस मार्केटिंग में सिर्फ गुड्स की प्रमोशन नहीं होती है, मार्केटिंग ऑल्सो डील्स विद दी प्लेसेस आर ऑल्सो मार्केटेड। ठीक है, जैसे केरला को कैसे बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। बैंगलोर को कैसे मार्केट किया जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, राइट। ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केट होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्रिएट की जाती है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, रेपुटेशन बनाते हैं। जैसे टाटा ग्रुप, क्या इमेज है इस ऑर्गेनाइजेशन की, दे इमेज है कि दे स्टैंड फॉर ट्रस्ट। प्रॉपर्टी भी मार्केट की जाती है, आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जैसे डीएलएफ, यूनिटेक, सुपरटेक, तो ये प्रॉपर्टी बनाते हैं और बायर्स को दे सेल द प्रॉपर्टी। सो बेसिक इंटेंशन इज कि टू मार्केट द प्रॉपर्टी। इवेंट्स भी मार्केट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, कोई अवार्ड शो है, फैशन शो है, क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज कप है, ये सब मार्केट होते हैं इवेंट्स। आइडियाज भी मार्केट किए जाते हैं, जैसे एक बूंद जिंदगी, दो बूंद जिंदगी की, पोलियो वैक्सीनेशन ड्रॉप्स, तो पोलियो वैक्सीनेशन जो है ये आइडिया मार्केट किया जा रहा है, राइट। तो वियरिंग ऑफ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, तो ये सारे आइडियाज हैं, फैमिली प्लानिंग जो मार्केट किए जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन और आ जाता है, नीड्स वांट्स और डिमांड में क्या फर्क है। नीड्स जो है बेटा, ये इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, कि जैसे बेसिक चीजों की नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। वांट्स, वांट्स क्या है, स्पेसिफिक नीड्स, जैसे अगर आपको भूख लगी है और आप बोलते हो कि मुझे पिज्जा ही खाना है, तो दैट इज नॉट नीड, तो इट इज वांट। फिर वो वांट विच आर बैक्ड बाय दी विलिंगनेस एंड परचेजिंग पावर, इट इज डिमांड। तो अगर परचेजिंग, अगर आप मैकडोनल्ड जा रहे हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है जेब में, तो आपकी वांट्स जो है वांट्स ही रह जाएगी, बट इफ यू हैव मनी टू बाय, इट विल बिकम डिमांड। ओके, अच्छा एक टॉपिक और है इसमें, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। वैसे मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेन एम क्या है, टू मैक्सिमाइज दी सेल्स प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सबसे मेन है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, वांट्स को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग फिलोसफीज, अच्छा प्रोडक्ट की जगह, प्रोडक्ट आई थिंक क्लास 10th में बताया था, तो यहाँ पे प्रोडक्शन फिलोसफी का मतलब कॉन्सेप्ट ही होता है बेटा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पहला है, ये इसमें जो मेन चीजें फोकस की गई हैं वो हाईलाइट करता है अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एम्फेसाइज करता है कि अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, यानी अगर चीप प्राइस का है, ठीक है, और इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो एवरीबडी विल डिमांड द प्रोडक्ट। अगर वो लो कॉस्ट का है और मास प्रोडक्शन हो रही है, तो सब उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अच्छा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का है तो इट विल सेल इटसेल्फ। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसमें ये बोला जाता है कि कुछ भी बेचा जा सकता है, एनीथिंग एवरीथिंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और सोसाइटल मार्केटिंग मैंने आपको बता ही दिया है, जो इसमें अभी शायद लिखा नहीं है, जिसमें बेसिकली कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो है ही, प्लस सोसाइटीज वेलबींग के ऊपर भी बोला है, राइट। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, इट इज इम्पोर्टेंट है, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो पहला है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, क्रिएटिंग दी वैल्यू फॉर दी कस्टमर, कस्टमर की नीड्स एंड वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाता है, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ सेल के ऊपर है, सेल्स इंक्रीज हो, तो यहाँ पे मेन मार्केटिंग का है कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे है सेल्स इंक्रीज करना। मार्केटिंग जो है वाइडर है, सेलिंग नैरो कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट, मार्केटिंग में प्रॉफिट के ऊपर बोला है, बट कैसे प्रॉफिट अर्न करना,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन सेलिंग में प्रॉफिट अर्न करना थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट मैंने सारा कवर करा दिया है। लेट्स मूव टू यूनिट 2, दैट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अगर आपको आता है कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है कहाँ बोला हुआ है। सो प्रोसेस बताना है जिसमें फर्म जो है आइडेंटिफाई करती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो कौन सा प्रोसेस है वो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है, डिफाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज को बोलते हैं फेवरेबल ट्रेंड्स और थ्रेट्स को बोलते हैं अनफेवरेबल ट्रेंड्स, राइट। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें मार्केट मतलब कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में या इन बिजनेस के बाहर जो एनवायरनमेंट है या इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, राइट। बेसिकली अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करें तो एक्सटर्नल वाली बात होती है कि बिजनेस के बाहर जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं या थ्रेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड इस एनालिसिस से जो है फर्म प्लान करती है कि कैसे थ्रेट्स के साथ डील करा जा सकता है। देन नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक मैं साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट का भी बता देती हूँ। एक है आपका माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो दोनों एक्सटर्नल में ही आते हैं बेटा, ठीक है। और वैसे मेन आपका होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में अभी क्वेश्चंस में हम आगे करेंगे कि व्हाट इज माइक्रो व्हाट इज मैक्रो डिटेल में। सो आपको यहाँ पे बताना है कि बैंक अगर रिड्यूस कर रहा है इंटरेस्ट रेट तो कौन से एनवायरनमेंट की बात की गई है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, राइट। ये यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात की गई है। नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, तो सोशल एनवायरनमेंट की बात की गई है। रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स बाय इंटरनेट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात की गई है, ठीक है। एंड बैन ऑन सिंगल यूज, तो यहाँ लीगल एनवायरनमेंट की बात की गई है, राइट। तो अब आते हैं डिटेल में, हम इन एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैक्रो एनवायरनमेंट कौन से हैं, वे वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक, पॉलिटिको लीगल, इकोनॉमिक फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल, सोशो कल्चर फोर्सेस सारे मैक्रो के अंदर आते हैं बेटा। ये डिटेल में मैं नहीं अभी करा रही हूँ, उसका रीजन ये है डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं। यूनिट 2 जो है उसमें मैंने सारा ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो यू कैन गो एंड वॉच कि मैक्रो एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। डेमोग्राफी का मैं फिर भी ब्रीफ में यहाँ हल्का सा बता देती हूँ। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, एज क्या है, जेंडर क्या है, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल लीगल मतलब लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे अभी यहाँ पे ऊपर बताया था, इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। नेचुरल फोर्सेस की आपका नेचुरल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो देयर। टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज रिलेटेड टू दी टेक्नोलॉजी, सोशल कल्चर फोर्सेज। तो आप प्लीज इसके लिए डिटेल वीडियो देखिए। फिर आता है माइक्रो एनवायरनमेंट, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके आते हैं सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, जनरल पब्लिक। तो इसकी भी यूनिट 2 की डिटेल वीडियो यू कैन गो। नाउ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। अब देखो कस्टमर माइक्रो का ही पार्ट था, तो अभी इसी तरह इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी है, जनरल पब्लिक के ऊपर भी 3 क्वेश्चंस है। लेट्स स्टडी। कंज्यूमर कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। एक तो कंज्यूमर मार्केट, ये वो लोग हैं जो अब प्रोडक्ट को खरीदते हैं अपने खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए। फिर आती है इंडस्ट्रियल मार्केट। तो पहली कैटेगरी है टाइप ऑफ कंज्यूमर में कंज्यूमर मार्केट, देन इंडस्ट्रियल मार्केट। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, बट अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं, ताकि उसको फर्दर प्रोसेस कर सके
और फर्दर प्रोडक्शन उसकी प्रोसेसिंग करके देन दे सेल दोज प्रोडक्ट्स। देन आता है रीसेलर मार्केट, जो पहले गुड्स को खरीदते हैं और उन गुड्स को खरीद के फिर आगे सेल कर देते हैं, राइट। फिर आता है गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट मार्केट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो गुड्स सर्विसेज खरीदती है टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। देन आता है इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे जो कौन आपके गुड्स खरीद रहा है, सो अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो बायर्स हैं वो गुड्स खरीदते हैं। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन, ये भी माइक्रो का ही पार्ट है। तो कस्टमर्स का भी हमने किया, अब कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं ये पढ़ते हैं। तो एक तो है कंपटीशन, जो कौन सा कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, राइट। तो अगर सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहा है आइटम, तो इट इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट्स। फिर है कॉम्पिटिशन फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कौन से हो गए कि अगर एक अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर को 2 मिनट नहीं लगता, वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपको सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उन कॉम्पिटिटर से थ्रेट है। जैसे कि जैसे एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इंडिगो जो है compete करती है जेट एयरलाइन से। फिर आता है कंपटीशन अमंग ऑल द फर्म्स। अब ये कंपटीशन जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो कस्टमर्स के लिए आपस में एक दूसरे से compete कर रही है। दे वांट टू एक्वायर द मार्केट शेयर, वांट टू एक्वायर द कस्टमर्स। अब टाइप्स ऑफ पब्लिक, तो पहली है आपकी फाइनेंशियल पब्लिक्स। तो ये वो ग्रुप्स है जैसे बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, शेयर होल्डर्स, ठीक है, ओके। तो कंपनीज जो है फंड्स रेज करती है इनके थ्रू। फिर मीडिया पब्लिक्स, इसमें आते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन। देन आता है गवर्नमेंट पब्लिक। सो इसमें जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या से है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे बिजनेस को अफेक्ट करती है, ओके। सिटीजन एक्शन पब्लिक, तो यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, ये सब आते हैं। देन लोकल पब्लिक्स है, तो ये कौन होते हैं, आपके रेजिडेंट्स वगैरह। फिर जनरल पब्लिक है। सो जनरल पब्लिक का क्या एटीट्यूड है आपके प्रोडक्ट की तरफ, ये भी ध्यान में कंपनी को रखना होता है। इंटरनल पब्लिक में कौन आता है, जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। तो विद दिस यूनिट 2 इज ओवर। लेट्स कम टू यूनिट 3, that is marketing, segmentation, targeting and positioning. So what is positioning, how is it done, what are the basis of product positioning? Positioning का मतलब होता है प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ द पब्लिक, ठीक है। एक 1 मार्कर आपका इसमें भी आ जाता है, यूएसपी की फुल फॉर्म जो बच्चे ज्यादातर गलत लिखते हैं, इट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो बेसिस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, राइट। तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल पोजिशनिंग एंड परसेप्चुअल पोजिशनिंग। फिर आगे इसमें क्वेश्चन और है, मैं उसको जब क्वेश्चन आएगा तब इस वाले क्वेश्चन से रिलेट करूंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अभी ये वाला जो हाईलाइट है, इसमें आपको सेगमेंटेशन के बेसिस बताने हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। तो पहला है ज्योग्राफिक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज एक्चुअली ज्योग्राफिक, इट इज डेमोग्राफिक का अलग है बेटा, यहाँ पे पर्सनल डेमोग्राफिक में आ जाएगा वो। सो ज्योग्राफिक में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, नेशनल करना है, ठीक है, सिटी, स्टेट, ऐसे। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो इसमें भी नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ऐसे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। देन पर्सनल डेमोग्राफिक, यहाँ पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, राइट। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे हम मार्केट को
डिवाइड कैसे करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सोशल क्लास क्या है, राइट, उस बेसिस में हम डिवाइड करते हैं कि जो सोशल क्लास क्या है, एंड इनकम इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। देन बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली कस्टमर मार्केट को डिवाइड करते हैं, ये स्टडी करके एनालाइज करके कि कस्टमर कितनी फ्रीक्वेंटली गुड्स को खरीदता है, कितने वो लॉयल हैं, क्या बेनिफिट्स उनको मिलता है प्रोडक्ट को खरीद के, तो ये क्राइटेरिया देखे जाते हैं। देन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी कस्टमर का लाइफस्टाइल क्या है, कौन से उनका इंटरेस्ट क्या है, एक्टिविटीज क्या है, उनके ओपिनियन क्या है, इन बेसिस उनकी परचेजिंग हैबिट्स क्या है, ये देखी जाती है। ओके, अब हु आर्टिकुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पोजिशनिंग, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम फॉर दिस। ओके, अच्छा ये भी है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड फॉर टारगेटिंग, कि टारगेटिंग की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आप जब मार्केट को, ये मार्केट है, अब आपने इतनी बड़ी मार्केट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, सपोज आपने इसको जैसे एडल्ट्स को इधर रख दिया, ठीक है, ओल्ड एज वालों को इधर रख दिया, और किड्स सेगमेंट। अब आपको पता है आप टॉयज बना रहे हो, आप किसको टारगेट करना चाहोगे, एडल्ट्स को नो, ओल्ड को नो, किड्स को यस। सो आप वो जो है जब मार्केट को सेगमेंट करके टारगेट करते हो, टारगेट मतलब आप फोकस कर रहे हो किड्स सेक्शन पे, तो प्रोडक्ट जो है एक्सपर्टीज डेवलप होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है इट इज विल बी स्पेशली फोकस्ड टुवर्ड्स द किड्स सेक्शन, ठीक है। एंड नीड इसलिए है टारगेटिंग की कि होमोजेनिटी मेंटेन हो। होमोजेनिटी का क्या मतलब है, पहले इस मार्केट में एडल्ट्स भी थे, ओल्ड लोग भी थे, किड्स भी थे, तो ये हेट्रोजीनियस मार्केट है, मिक्स मार्केट है। अब आप सब पे अपने एफर्ट्स सब करोगे फोकस, तो आपका टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, मनी सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इस हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड कर देते हो, तो टारगेटिंग इजी हो जाती है। होमोजेनियस मतलब यहाँ सिर्फ एडल्ट ही है, यहाँ सिर्फ ओल्ड है, यहाँ सिर्फ किड्स है, तो टारगेटिंग से आप प्रॉफिट भी एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, कंपटीशन भी एनालाइज कर सकते हो, आपको पता भी लग जाएगा कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल कितने हैं, और सेगमेंट भी अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है इतना रीड करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपको याद जो रखना है, टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी, राइट। सो उस पे करना है, एक बार फिर भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इंडिया एक बिग कंट्री है, ठीक है, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं दे बैंक अपॉन द नीड एंड वांट ऑफ द पीपल। एक एंटरप्रेन्योर है मिस्टर सुरेश, उन्होंने टिफिन सर्विस शुरू की और थाली दी जिसमें 4 चपातीज वगैरह ये सब है, राइट। एक्सप्लेन द सुटेबल टाइप ऑफ, और और किसको सप्लाई कर रहे हैं, लेबरर्स को जो इंडस्ट्रियल एरिया में, तो कौन सी टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इट इज नीश सेगमेंट, मतलब स्मॉल सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर है। किसको सेल कर रहे हैं, सिर्फ वो लेबरर्स को जो इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। नाउ कमिंग टू यूनिट 4, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे आपको 4P2 क्वेश्चन आ सकता है, 4C ट्रांजिशन मॉडल बताइए। ठीक है, 4P प्रोडक्ट जो है वो चेंज अब हो गया है कस्टमर वैल्यू में, प्राइस हैज नाउ चेंज टू कॉस्ट, प्लेस कन्वीनियंस में ट्रांजिशन हो गया, प्रमोशन कम्युनिकेशन में हो गया, ऐसे ड्रॉ करना है आपको। अच्छा, मार्केट स्किमिंग और पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी में क्या फर्क है। स्किमिंग में क्या है, प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है इनिशियली एट अ हाई प्राइस, और स्किमिंग में, पेनिट्रेशन में लो प्राइस में किया जाता है, राइट। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं, स्किमिंग, बिकॉज दे आर सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस, इवन जब लॉन्च भी हुए थे हाई प्राइस पे हुए थे। ओके, अब आपको इसमें ये भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है FGH एक चेन है,
जो प्रोडक्ट्स बेचती है इंडियन मार्केट में, और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये रहे चिप्स बिस्किट्स, और हाई प्राइस चार्ज करती है, ठीक है, एंड डिस्काउंट भी देती है कस्टमर्स को, क्रेडिट भी देती है, और 5 रिटेल शॉप्स है। अपने प्रोडक्ट्स कैसे सेल करती है? थ्रू दी वेरियस ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन टूल्स भी यूज करती है। तो अब आपको वेरिएबल्स बताने हैं कौन से यूज हुए हैं। वेरिएबल्स का मतलब है आपको मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स बताने हैं बेटा, राइट, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स बताने हैं लाइन कोड करके। तो यहाँ पे चारों एलिमेंट्स देखिए यूज हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। यस, ये देखिए, थोड़ा सा और इसमें कर देते हैं। ये देखिए चारों एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों यूज हुए हैं। तो प्रोडक्ट में आप कौन सी लाइन बताओगे कि उनके प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, और प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। प्राइस भी बताया कि वो हाई प्राइस चार्ज करती है। फिर आप प्राइस के बारे में बताओगे, प्राइस क्या है? अमाउंट जो कस्टमर पे करता है। फिर प्लेस के बारे में कि रिटेल शॉप्स है, और प्लेस भी बताओगे, प्लेस का मतलब क्या है कि मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर एट कन्वीनियंट प्लेस, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन, कि डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स यूज करना। कौन से टूल्स हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कि प्रोडक्ट को कैटेगराइज करो ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। टेंजिबिलिटी के बेसिस में हाईलाइट कर लेती हूँ मैं। गुड्स हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो आप देख सकते हो, ठीक है, और इनटेंजिबल जो आप सिर्फ फील कर सकते हो। सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस में आते हैं ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो लंबे समय तक आपके यूज में आते हैं, मंथ ईयर्स तक यूज करते हो, लाइक आपके प्रेशर कुकर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया। नॉन ड्यूरेबल कुछ ही फ्यू यूजेस के बाद दे आर, यू कैन नॉट यूज, इट इज यूज नॉर्मली कंज्यूम्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि नेम द वेज कंपनी कैन प्रमोट। तो प्रमोशनल टूल्स की बात हुई हुई है। तो पहला है एडवर्टाइजिंग, फिर सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सारे टूल्स बता दें। फिर आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में आप ये इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि यू कैन फॉर्म इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी जो है आप तभी आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग अप्रोच, राइट। और वैल्यू क्रिएट करते हो। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो कस्टमर्स को, ठीक है, इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। अच्छा, 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपको बतानी है। सबसे पहली है वैल्यू प्राइसिंग। सो देन वैल्यू प्राइसिंग में आपको एवरीडे लो प्राइसिंग के बारे में बताना है, ठीक है। देन प्रमोशनल प्राइसिंग, जैसे 99 49 जो आरचीज फॉलो करता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी बोलते हैं। थर्ड है आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंट प्राइस आर चार्ज्ड एट डिफरेंट आवर्स ऑफ द शॉपिंग। जैसे आप मॉर्निंग में जाओगे तो अलग प्राइस है ना। जैसे आप हल्दीराम जाते हो तो हैप्पी, या मैकडोनल्ड्स जाते हो, हैप्पी आवर्स होता है ना, वहाँ पे कम, उस समय जाओगे तो आपको प्रोडक्ट कम प्राइस में मिलेगा, अदरवाइज थोड़े रेट्स डिफरेंट होते हैं। देन बंडलिंग इज ऑल्सो अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये वाली जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है ये कब यूज होती है? इन सर्विस मार्केटिंग मिक्स में। ये आप तभी लिखोगे जब सर्विस मार्केटिंग मिक्स है, राइट। बंडलिंग में क्या होता है? कॉम्बो पैक्स मिलते हैं ना आपको मैकडोनल्ड्स में। जैसे अ, आपका आप लेते हो दिस बर्गर एंड कोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको बतानी है स्ट्रेटेजीज जो मार्केटर्स फॉलो करते हैं, राइट। तो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बतानी है। मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो आपको एलिमेंट, अच्छा इसमें एक फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट बताना है जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट के लिए। वो है प्राइस,
ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी बतानी है। जो ऊपर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज थी वो याद रखिएगा बेटा, ये सर्विस मार्केटिंग मिक्स के केस में बतानी है ये वाली, और अगर सर्विस मार्केटिंग का नहीं है तो आप ये वाली बताएंगे। मार्केटिंग पेनिट्रेशन, स्किमिंग, जो हम अभी कर चुके हैं, मैंने अभी आपको डिटेल में ये वाली बताई है, तो मैं रिपीट नहीं कर रही है वाला। एंड ज्योग्राफिक प्राइसिंग, राइट। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर, दिस इज द लास्ट यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल लेवल को स्टडी करने से क्या हेल्प मिलती है, हमें वही क्या बेनिफिट मिलता है, या बेसिकली लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन, कि जब हम कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल लेवल स्टडी करते हैं तो उससे बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको वो रिजल्ट्स या आउटकम बताने कि एक तो हमें पता लगता है कि कंज्यूमर कैसे सोचता है, क्या फील करता है, कैसे सिलेक्ट करता है ब्रांड्स को। अगर हमें कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल लेवल पता होगा तो हमें तब समझ आएगा कि वो, हम पता लगा पाएंगे कि वो क्या खरीदना चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, वो कैसे प्रोडक्ट को देखता है। ठीक है। दूसरा, हम उसका बिहेवियर जब वो शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, उसको स्टडी समझ पाएंगे कि क्या कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है जब वो शॉपिंग करता है, उसकी नॉलेज कितनी है, कितनी वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, कितनी चीज़ों को समझ पाता है, कैसे डिसीजंस लेता है, एंड कंज्यूमर को क्या मोटिवेट करता है जब भी वो प्रोडक्ट को खरीदता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो हर बारी पेपर में आता ही आता है बेटा। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, कि आपको जब किसी चीज की प्रॉब्लम रिकॉग्निशन को नीड आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, कि अगर आप ऐसे ही नहीं कोई प्रोडक्ट खरीदने चले जाओगे, अगर आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट की नीड होगी, देन द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, ठीक है, ब्रांड्स के बारे में पता करोगे, एंड देखोगे, इंफॉर्मेशन आप सर्च करोगे थ्रू फ्रेंड्स, फैमिलीज, इंटरनेट। फिर आप इवेल्युएट करोगे ऑल्टरनेटिव, कौन सा ब्रांड अच्छा है, और किस में कौन सा प्रोडक्ट को खरीद के कॉस्ट कम होगी, बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। देन यू विल डिसाइड अल्टीमेटली, एंड एक्शन का मतलब है नाउ यू विल फाइनली पे। लास्ट स्टेप है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। इसमें आप क्या करोगे कि यू विल कंपेयर द परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेशन। तो अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और परफॉर्मेंस कम है, तो आउटकम क्या हो जाएगा, क्या अच्छा लगेगा? एक्सपेक्टेशन, आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट अच्छा करेगा और उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इट विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन। और इसका ऑपोजिट होता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो और एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी, तो इट विल लीड टू सेटिस्फैक्शन। ओके, अब आपको कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है वो बताना है। कंज्यूमर कौन है? जो प्रोडक्ट को अपने लिए खरीदता है, कंज्यूम मतलब अपनी खुद ही कंज्यूम करता है। कस्टमर कौन है? जो प्रोडक्ट को खरीद तो रहा है पर जरूरी नहीं है कि वो खुद ही कंज्यूम करे। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने वॉच ली अपनी मदर को गिफ्ट करने के लिए, तो आप कौन हुए? कस्टमर, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हो। और मदर कौन हुई? कंज्यूमर, क्योंकि वो यूज करेंगे। अब हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर में क्या फर्क है, ये तो अभी फर्स्ट यूनिट में भी क्वेश्चन में हमने कवर किया था। इंडिविजुअल अपने लिए लेता है और ऑर्गेनाइजेशन उसको फर्दर जो है प्रोसेस करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपको बताने हैं जो इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। तो ये डिटेल वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, यूनिट 5 में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, तो हेडिंग्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मोटिवेशन, फिर परसेप्शन, देन लर्निंग एंड बिलीफ एटीट्यूड्स, राइट, एंड फिफ्थ इज पर्सनैलिटी। ओके, उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस cognitive and emotive purchase decision।
कोग्निटिव कौन सी होती है बेटा? कोग्निटिव होती है जो आप सोच समझ के लेते हो, कोई भी चीज खरीद रहे हो बहुत रैशनली एनालाइज करके कॉस्ट को बेनिफिट को सोच समझ के खरीदते हो। लेकिन इमोटिव होती है इमोशनल, जो आप इमोशंस पे आके चीजें कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो। जैसे अगर आपको अपने लिए अगर कुछ खरीदना है, आज की जनरेशन का मैं नहीं बोल सकती, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, अगर मुझे अपने लिए कोई चीज खरीदनी है तो मैं बहुत सोच समझ के खरीदूंगी, पैसा भी देखूंगी, कॉस्ट कितनी है, मेरे को महंगा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, फिर लूंगी। अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो आई विल नॉट बाय। लेकिन अगर मेरे को अपनी मदर को गिफ्ट करनी है तो इट विल बी नॉट बेस्ड ऑन कोग्निटिव, वो इमोटिव हो जाएगी। तब मैं कॉस्ट भी नहीं देखूंगी, चाहे एक्सपेंसिव भी है तो ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन आई विल बाय दैट। ओके, फिर कंज्यूमर स्टेजेस बतानी है, वो तो मैं अभी आपको करा ही चुकी हूँ। देन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को? इट इज कल्चर फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, जिसके अंदर आपके सोशल में ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लीज आपसे एक बारी मेरी मैं एडवाइस आपको दे रही हूँ, यूनिट 5 डिटेल वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये इतना सारा मैराथन में कवर कराना भी एक चैलेंजिंग टास्क है, सारे चैप्टर्स एक साथ कवर कराने। तो इसलिए ये डिटेल वीडियो में ये वाला टॉपिक देख लीजिए कि कौन से हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी है। सो विद दिस our revision is complete. All the best to everyone. Hope you do well in the exam. Any doubt you have, you put in the comment section. I will be glad to resolve that doubt. Thank you for watching the video. Please, this is my request. It takes a lot of efforts to make such videos, right? और आप लोगों की special request पे मैंने ये video बनाई है, though I don't have the time. I'm getting occupied and busy these days. So this is just my request to you to hit the like button and share and subscribe to my channel. Thank you.